नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या आपको प्रोड्यूस करने वाला हूँ। दरअसल इस वीडियो में जो है 1717 से लेके 1947 के लगभग सभी फैक्ट को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और 1717 से लेके 1947 तक की जो भी सारी घटनाएं हैं एक एक या वन लाइनर कह दीजिए, एक एक फैक्ट मैं आप लोगों के सामने रखूँगा जो आपके एग्ज़ाम को बहुत बेहतर से और बेहतर करेगा। जिन्होंने अपने पहले ही प्रिपरेशन कर लिया है उनके लिए रिवीजन है, और जिन्होंने नहीं किया है तो एक रोड मैप उनके सामने, एक बेहतर सा रोड मैप उनके सामने होगा और वो सारी चीज़ों को समराइज कर सकते हैं। दरअसल देखिए, फैक्ट से रिलेटेड अच्छे से अच्छे एग्जामों में आते रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो। एसएससी, बैंक, छोटे जैसे एग्जामों में डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं, जबकि बड़े एग्जाम जैसे आईएएस और पीसीएस हो गए उसमें 3-4 फैक्ट एक साथ या सिक्वेंसिंग ऑर्डर्स को लेके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आज का यह सेगमेंट स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि 1717 में क्या हुआ था। तो उसमें मुग़ल बादशाह फर्रुख सियर, जिसे घिरद कायर के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक फरमान जारी किया था जिस फरमान में ब्रिटिश सत्ता को व्यापार में असीमित छूट देता है, और यही जो फरमान था उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके बाद 1731 में क्या हुआ था कि एक सुनहरा फरमान जारी किया गया था। उसमें क्या था कि बीजापुर का बंदरगाह ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। ये कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट था। 1739 को क्या हुआ था? 1739 को करनाल का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? नादिर शाह, जो कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, और मोहम्मद रंगीला के बीच हुआ था। नादिर शाह शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताऊत और कोहिनूर का हीरा ले जाता है, और इस तरह तख्ते ताऊत को बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला थे। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश संप्रभुता का प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध किया था। सेनापति मीर जाफर के धोखे के कारण जो है सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार जाता है। तो 1759 को क्या हुआ था कि बेदरा का युद्ध हुआ था, और ये किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डच के बीच, जहाँ पे क्या हुआ था कि अंग्रेज विजयी हुए थे और डचों का पूर्णतः तो नहीं लेकिन विनाश हो गया था। 1760 को वंडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। 1764 का बक्सर युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और उसके अगेंस्ट सिराजुद्दौला, जो कि अवध के राजा थे, मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट था, इन तीनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों से युद्ध किया था। परिणाम सभी को पता है कि इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें क्या था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व अधिकार कंपनी को मिल जाता है, जबकि शासन चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी बंगाल के नवाब को इस व्यवस्था को मिला था, जो इस व्यवस्था को द्वैत शासन कहते हैं। 1784 को क्या हुआ था? 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ये कई बार पूछा प्रश्न है। 1803 को क्या हुआ था कि अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था, और बंगाल पे तो सबसे पहले हुआ था। तो 1803 को अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। 1806 को क्या हुआ था कि भारत में पहला सैन्य विद्रोह 1806 को हुआ था। 1815 को क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था, और यह स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1828 को क्या हुआ था? तो 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 1829 को क्या हुआ था कि सती प्रथा का अंत हुआ था।
जो कि 1833 चार्टर एक्ट के अनुच्छेद 17 के अनुसार था, जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन के प्रयास से, इन दोनों लोगों के संयुक्त प्रयास से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट, 1835 को क्या हुआ था? तो मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में पास हुई थी, जिसका माध्यम क्या था? अंग्रेजी उस शिक्षा पद्धति की माध्यम थी। 1839 को क्या हुआ था? तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना हुई थी। किसने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। 1843 को क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था, जो कि 1833 चार्टर एक्ट के अनुसार किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो थे। 1851 को क्या हुआ था? तो 1851 को रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना हुई थी। संस्थापक इसका कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। 1853 को क्या हुआ था? कि भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। किस किस के बीच चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में। और यह क्या कंपनी, उसकी स्थापना कंपनी कौन थी? तो पेनिनसुलर इंडिया रेलवे नाम उसमें उसका दिया गया था। 1853 का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि भारत से, मतलब भारत के कराची, उस समय भारत कराची जो है भारत का था, तो भारत के कराची से डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट फैक्ट, 1855 को क्या हुआ था? तो सार्वजनिक सेवा विभाग PWD तथा लोक सेवा विभाग एवं रेलवे टिकट गवर्नर जनरल डलहौजी के समय में स्टार्ट किया गया था। 1856 को क्या हुआ था? कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें अहम भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 1857 को क्या हुआ था? तो भारत का पहला बड़ा विद्रोह, जिसे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1858 को क्या हुआ था? तो 1858 को महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था और लंदन में 15 सदस्यों को इंडिया काउंसिल होती थी, जिसका प्रमुख राज्य सचिव होता था। आगे का शासन इसलिए इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट फैक्ट, 1860 को क्या हुआ था? तो जेम्स विलियम्स ने भारत का पहला बजट पेश किया था, जिसमें उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड, मतलब विलियम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट फैक्ट कि 1872 को क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो उस समय बाल विवाह कानून पारित हुआ था। इसमें भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अहम भूमिका निभाई थी। 1872 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? कि उस समय लॉर्ड बेयो ने के समय में पहली बार जनगणना हुई थी और इसी समय अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुआ और कृषि विभाग की स्थापना भी हुई। और एकमात्र वायसराय लॉर्ड मेयो जिसकी भारत में हत्या हुई थी, कहाँ हुई थी? एक अफगान के द्वारा चाकू मारकर इनकी हत्या अंडमान के पास कर दिया। 1877 को क्या हुआ था? इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसी को ही कांग्रेस की पुरोगामी संस्था माना जाता है। 1881 को क्या हुआ था? कि भारत का पहला अकाल आयोग स्थापित किया गया था। किसकी मदद से? लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था और आयोग का नाम स्ट्रैची आयोग रखा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट 1881 का क्या है? कि पहला फैक्ट्री अधिनियम, इसमें पहले बच्चे और महिलाओं को 16 घंटे काम कराए जाते थे, जिसको बदला गया और उसको बदलकर 8 घंटा कर दिया गया और रविवार को विशेष छुट्टी भी लोगों को दी जाने लगी। किसको दी जाने लगी? महिलाओं और बच्चों को। 1882 को क्या हुआ? कि लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ, यानी कि स्थानीय स्वशासन का नियम पारित किया गया और भारत का पहला स्थानीय स्वशासन इकाई कहाँ स्थापित हुई? मद्रास में किया गया था, जो छत्तीसगढ़ का विलासपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट 1884 को क्या हुआ? तो 1884 को श्वेत विद्रोह हुआ था। वो विद्रोह किस लिए हुआ था? तो वायसराय रिपन ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी थी जिसके तहत कोई भी भारतीय जज किसी भी यूरोपीय मामलों का मुकदमा सुन सकता था। ये बिल पास होने तक
ब्रिटेन गया था और वहाँ विद्रोह हो गया और रिपन को वापस बुला लिया गया। और इसी जो बिल था, जो कोई भी मुकदमा सुन सकता था, इसी को एल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता था, जो जिसे के उपलक्ष्य में रिपन को वापस ब्रिटेन बुला लिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट 1884 का क्या था कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, जिसको 1885 में नाम बदल दिया गया था। 1885 में क्या हुआ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो इंडियन नेशनल यूनियन का नाम ही बदलकर 28 दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम के नेतृत्व में की गई। इस समय वायसराय डफरिन थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट 1886 को क्या हुआ था, तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट 1887 को क्या हुआ, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट 1888 को क्या हुआ, तो 1888 को कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट 1892 में क्या हुआ था, तो 1892 में लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन की मदद से हुआ था। 1893 में क्या हुआ था, भारत में पहली बार गणेश पूजा का आयोजन हुआ था। किसकी मदद से हुई थी, तिलक के प्रयासों से यह हुआ था। 1895 में क्या हुआ था, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत, इसमें भी तिलक ने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट अगला फैक्ट 1896 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, यह कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, जिसमें पहली बार वंदे भारत यानी कि वंदे मातरम गाया गया था। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट 1897 में क्या हुआ था, तो चापेकर बंधुओं दामोदर व बाल कृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेड एवं एस्टर्स की हत्या कर दी थी, और यहीं से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, जो 1910 तक चली, और 1915 में गांधी के आगमन से यह शांतिप्रिय आंदोलन चलता रहा। लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस जब गांधी जी ने लिया, तो बाद में यही आंदोलन जो है क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण का शुरुआत होता है, जो 1923 से 1931 तक चलता रहता है, जिसमें प्रमुख नेता थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और सूर्यसेन आदि। 1901 का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि गांधी जी का अप्रवासी के रूप में कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होना। देखिए, अगर पूछा जाए कि पहली बार गांधी जी कब कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो 1901 में। 1902 का अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1902 में पुलिस सुधार हेतु फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था, किसके समय में किया गया था, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट 1904 में क्या हुआ, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1905 का इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बंगाल विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, जिसके विरोध में क्या हुआ कि कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, और भारत का पहला यह जन संगठन आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, 1906 को क्या हुआ था, तो 1906 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, पहली बार स्वराज की मांग की प्रस्तुति की गई थी अंग्रेजों के समक्ष। 1906 का एक और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लीग का संविधान 1907 में कराची में बनाया गया था, और 1908 में अमृतसर में प्रथम अधिवेशन इनका हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, आगा खां इसके अध्यक्ष चुने गए थे। 1907 को क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है
तो सूरत विभाजन, जिसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय एवं रास बिहारी घोष के अध्यक्ष पद की लड़ाई के लेकर गरम दल व नरम दल में विभाजन हो गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 1908 को क्या हुआ था, तो 1908 में खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र के शहीद, 15 वर्ष की उम्र में मात्र वो शहीद हो गए थे, एवं प्रफुल्ल दास चाकी द्वारा जज किंग्सफोर्ड को गाड़ी में बम फेंककर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके लिए उनको फांसी दी गई थी। 1919 को क्या हुआ था, तो मार्ले मिंटो एक्ट आया था, जो भारत के पहला सांप्रदायिक एक्ट माना जाता है, जो मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव की बात करता है। धर्म के आधार पर यह विभाजन था, जिसे प्रथम सांप्रदायिक विभाजन के नाम से भी कह सकते हैं। यहीं से सांप्रदायिक बीजारोपण होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम को एकता को ठेस पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1911 को क्या हुआ था, तो 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जो क्या हुआ था कि कलकत्ता से, उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम व अपनी पत्नी के साथ, मैरी के साथ उनका स्वागत किया गया था। और इसमें कुछ घोषणाएं भी की गई थी 1911 में, जिसमें क्या था कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया जाएगा, बंगाल भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया जाएगा, और बिहार एक अलग राज्य बनेगा, और उसी राज्य में उड़ीसा भी शामिल रहेगा। 1911 का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया, जो किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, तो 1912 का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली फाइनली स्थानांतरित हो जाती है। 1913 का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि भारत के बाहर जो है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है, और किसके द्वारा की जाती है, तो लाला हरदयाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, 1914 को इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, कामागाटा मारू जहाज कांड, ये सबको पता होगा, जिसमें संघर्ष हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि 18 यात्री मारे गए थे कामागाटा मारू जहाज कांड में। 1915 का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो कांग्रेस का इसमें लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग की एकीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है, और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट, 1916 को क्या हुआ था, तो भारत में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। किसके मदद से हुआ था, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में भारत में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। 1916 का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग का एकीकरण होता है। अब कांग्रेस नेता अंततः मार्ले मिंटो एक्ट के सांप्रदायिक विभाजन को मान लेते हैं। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट 1916 का कि गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है, और अभी सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी यही जाना जाता है। 1917 को क्या हुआ था, तो 1917 को चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। किसके लिए हुआ था, नील उगाने वाले किसानों की हक की लड़ाई थी यह, जिसमें 3 कटिया पद्धति थी, जिसमें जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल ने उस समय महात्मा गांधी को बुलाया था, और गांधी ने उसका सफल आंदोलन किया था। और इसी सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। 1918 का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल किसके विरुद्ध किया गया था, अहमदाबाद मिल मालिकों के विरुद्ध किया गया था। 1918 का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। 1918 में गुजरात बम्बई का हिस्सा था। बम्बई सरकार ने सूखा के बावजूद कर बढ़ा दिया था, जिससे किसान परेशान थे, तो गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के साथ सत्याग्रह का आयोजन किया था, और उन्होंने कहा था कि कर मत दो।
1919 को क्या हुआ था, तो रोलेट एक्ट भारत आया था, जिसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना वारंट को गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसके विरुद्ध ना तो कोई अपील की जाती थी, ना ही कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इसके विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल चलाया और इसे काला कानून कहा। 1919 में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि रोलेट एक्ट के विरोध में, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों ने जमा होकर एक अधिवेशन किया था, जिसमें जनरल डायर ने फायरिंग कर दिया था। ऐसी घटना के जांच के लिए ब्रिटिश ने हंटर कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने अपना एक खुद मदन मालवीय की मदद से एक अपनी कमेटी बनाई थी। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि तथा जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, 1920 को क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। दरअसल ये किसके लिए था कि 1918 को जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो तुर्की देश जो है वो हारने वाले देशों की सूची में था, जहां मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा रहते थे। जीतने वालों देशों ने क्या किया, मतलब ब्रिटेन ने खलीफा के खिलाफत को समाप्त करना चाहता था, जिसके विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। 1920 का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1920 में असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत किया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल इस आंदोलन में सहमत नहीं थे। अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया तथा चित्तरंजन दास पहले इसके खिलाफत, मतलब इस आंदोलन के खिलाफ थे, परंतु बाद में इसमें सहमत होकर वो खुद कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसे पारित किया। 1921 का इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो मोपला विद्रोह, जो केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसानों को मोपला खाता जाता था। यहाँ के जमींदार हिंदू से इनकी लड़ाई थी और एक हिंसात्मक सांप्रदायिक आंदोलन में बदल जाता है, जो ब्रिटिश सरकार हजारों की संख्या में मोपलाओं को मार देता है। ठीक है दोस्तों, तो 1922 का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 1922 में चौरा चौरी कांड होता है, जो गोरखपुर के चौरा नामक स्थान पर होता है। यह असहयोग आंदोलनकारियों से थाने में आग लगा देते हैं, जिससे 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। इसी हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और गांधी जी के इस निर्णय से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह तथा अन्य गर्म दल के जो नेता थे वो नाराज हो जाते हैं, और यहीं से एक दूसरे युग का प्रारंभ होता है, जो गर्म दल होते हैं, जो अपना क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण कार्य का संचालन करते हैं, जिसमें भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, गर्म दल के नेताएं इसमें थे। 1923 का इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कांग्रेस के ही लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे तथा सचिव मोतीलाल नेहरू थे। 1924 का इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 1925 का इंपॉर्टेंट फैक्ट, काकोरी रेलकांड, सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया जाता है, जिसमें प्रमुख नेताओं में थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने यह विचार रखा था, तथा आसफुल्ला खां, रोशन सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद थे। 1925 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ताशकंद में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, 1925 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो कांग्रेस में पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष हुई थी, कौन हुआ था, सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, 1926 को क्या हुआ था, तो 1926 को अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। किस लिए, जो महिलाओं के अधिकार के लिए उनकी मांगों को उठाए। 1927 को क्या हुआ था, तो 1927 को साइमन कमीशन, जिसमें 7 मेंबर शामिल थे, वो भारत आया था। उस साइमन कमीशन में एक भी मेंबर भारतीय नहीं था, जिसके लिए लाहौर में उसका विरोध प्रदर्शन होता है। तो लाहौर में विरोध प्रदर्शन करने के दौरान ही सैंडर्स की लाठी से
लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जो बाद में जाके भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1928 को क्या हुआ था? तो 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट है क्या? तो नेहरू रिपोर्ट जो है, लॉर्ड बर्किंघम ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी, जिसके उत्तर में नेहरू ने कमेटी का गठन किया और एक रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 1928 का एक और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये हुआ किसके लिए था? तो कपास की कीमतों को लेकर जो है ये विद्रोह चला था। हुआ क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमत जो है लगातार घटती जा रही थी, पर अंग्रेज जो है टैक्स कम नहीं कर रहे थे, वो टैक्स को बढ़ाते जा रहे थे। तो पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। तो अंग्रेजों ने जो है उस समय टैक्स को 22% से घटाकर 6% कर दिया था। तो इस योगदान के लिए बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो किसने किया था? तो बारदौली की महिलाओं ने। 1929 का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो पब्लिक सेफ्टी बिल जो अंग्रेजों ने पेश किया था, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है असेंबली हॉल में खाली जगह पर बम फोड़ा जाता है, और वहाँ यह भी पर्चे पर लिखा जाता है कि किसी का जान लेना हमारा मकसद नहीं है, बस इसके माध्यम से हम कुछ बाहरी लोगों को सुनाना चाहते हैं। 1929 को क्या हुआ था? तो हरविलास शारदा के प्रयासों से जो है शारदा एक्ट पारित होता है। शारदा एक्ट क्या है? जो लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आय निर्धारित करता है। शारदा एक्ट जब पारित हुआ था तो उस समय जो है वायसराय लॉर्ड एवरेट थे। 1929 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि रावी नदी के तट पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा और 26 जनवरी 1930 को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 1930 को क्या होता है? तो 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। दरअसल गांधी जी ने इरविन के सामने अपनी 7 मांगों को पूरी करने के लिए रखा था, जिसको न मानने पर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा के लिए निकल पड़े थे, और साबरमती के दांडी तक वो पैदल यात्रा करते हैं और नमक कानून को उन्होंने तोड़ा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की वो शुरुआत की यहीं से। और ब्रिटिश पत्रकार वेब मिरल ने इन सारी घटनाओं को कवर किया था। 1930 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो क्या है कि 1930 को जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, और उन्होंने कहा था कि यह बिना राम के रामलीला इस गोलमेज सम्मेलन को कहा था। दरअसल ये फैक्ट डायरेक्ट पूछा गया है। 1931 का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने इस पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की और इरविन से समझौता कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया। ठीक है दोस्तों, 1932 का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या था कि 1932 में जो है दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? मैकडोनाल्ड द्वारा। 1932 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ये पूना पैक्ट है क्या? दरअसल गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है, और इसी साल पुणे में महात्मा गांधी द्वारा 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, 1932 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो ऑप्शन में भी दिया जाता है भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1934 को क्या हुआ था? तो 1934 को महाराष्ट्र वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, 1934 को क्या हुआ था? तो गांधी जी का जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास जो है 1934 में उन्होंने लिया था। 1935 को क्या हुआ? तो 1935 को भारत शासन अधिनियम भारत आया।
1936 को क्या हुआ? तो 1936 को स्वतंत्रता श्रमिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा होता है। 1935 एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इसी समय हुआ था। और किसके मदद से हुआ था, मतलब किसने किया था? तो स्वामी शाहजानंद द्वारा। ठीक है। 1937 का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि प्रांतीय चुनाव का आयोजन किया जाता है। जो 11 राज्यों में जो प्रांतीय चुनाव होता है उनमें से 11 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार बनती है। ठीक है दोस्तों। 1937 का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1937 को क्या हुआ था? कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था। यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, मतलब संख्या की दृष्टि से? तो यह कांग्रेस का जो है 21वां अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की विशेष बात क्या है कि यह जो अधिवेशन है प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। और 1937 के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो 1938 का जो है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो कांग्रेस का जो है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद के कारण पट्टाभी सीतारमण और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है विवाद के कारण जो है अध्यक्ष चुनाव के लिए पट्टाभी सीतारमण जो है चुनाव के लिए वो हार जाते हैं अध्यक्ष पद के लिए। तो महात्मा गांधी जो है यहाँ पे नाराज हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना यहाँ इस्तीफा दे देते हैं। तो इस समय अस्थायी तौर पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1939 का और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है इसी वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 1939 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जबरन झोंके जाने के विरोध में कांग्रेस के 11 प्रांत की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। 1940 का और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। 1940 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है। 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है प्रारंभ होता है जिसमें प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो 1940 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि उस समय कांग्रेस का जो है रामगढ़ अधिवेशन जो होता है जिसमें अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने और यहाँ से लेकर 1945 तक वो लगातार अध्यक्ष बने रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये क्या है कि 1923 में जो है उन्होंने दिल्ली अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वो सबसे कम उम्र में, मतलब सबसे युवा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1940 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि लाहौर में जो है 1940 में मुस्लिम लीग की बैठक होती है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की यानी पाकिस्तान की मांग करते हैं। दरअसल इससे पहले मोहम्मद इकबाल ने अनाधिकारिक रूप से जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर चुके थे और 1934 में ही चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम जो उपयोग में लाया था। 1942 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1942 में जो है क्रिप्स मिशन जो यह पूर्वकालीन प्रस्ताव था, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक या नेहरू ने डूबता हुआ बैंक का चेक कहा था। 1942 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट 9 अगस्त 1942 को जो है ग्वालियर टाइम जो कि बम्बई में स्थित है के मैदान से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था तथा इसी क्रांति को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसके दमन के लिए जो ब्रिटेन लोगों ने, ब्रिटिश के सेना ने जो है गवर्नर जनरल ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाते हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को जेल में डाल देते हैं। 1942 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन
होता है। कौन करता है? कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में होता है। 1943 का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बने और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीतकर इसका नाम शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रखा। 1945 में क्या हुआ था? तो 1945 में शिमला समझौता हुआ था। ये वो शिमला समझौता नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ये जो है 1945 में शिमला समझौता जो हुआ था, उसमें सभी नेताओं को आज़ाद कर जो है समझौता करने के लिए शिमला बुलाया जाता है। जो यह समझौता पूरी तरह से विफल साबित हो जाता है। 1946 में क्या होता है? तो 1946 में जो है शाही नौसेना विद्रोह होता है, जिसमें बम्बई के INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया जाता है शाही नौसेना विद्रोह 1946 को। 1946 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था, जो है प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय संविधान सभा के निर्माण और भारत की आज़ादी के उपाय के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1946 के कैबिनेट मिशन का एक खास बात और है कि इसने जो है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को जो है अस्वीकार कर देता है। ठीक है दोस्तों, 1946 को जो है कैबिनेट मिशन जब पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर देता है, तब मुस्लिम लीग ने जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। दरअसल इस दिन जो है देश के विभिन्न हिस्सों में कई हिंसात्मक झड़प हुए थे, जिसे डायरेक्ट एक्शन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। 1946 का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इस दिन जो है संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें अंतरिम सरकार का भी गठन होता है। दरअसल मुस्लिम लीग जो है इस बैठक में मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य इस बैठक में शामिल नहीं था। पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर उसके बाद उसके 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। उसके 2 दिन बैठक में क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ याद करने वाली बात यह भी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो जब तक संविधान की सारी प्रक्रिया चल रही थी बनने की, तब तक वो उसके अध्यक्ष बने रहे। जब संविधान पूर्णतः बन जाता है तो वो भारत के पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आई, जिसके अंतर्गत 2 राष्ट्र को स्वीकार किया गया, भारत और पाकिस्तान, और देसी रियासत यानी कि राज्यों को स्वतंत्रता दी गई थी कि वो या तो पाकिस्तान या तो भारत में शामिल हो सकते हैं, या फिर वो स्वतंत्र भी रह सकते थे। उस समय जो है भारत में लगभग 562 देसी रियासतें थी, और जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत राष्ट्र बना। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक मास्टर वीडियो जिसमें हमने 1717 से लेकर 1947 का एक घटनाओं को फैक्ट के रूप में आप लोगों के सामने रखा, जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाएगा। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने अपना इतिहास पहले ही पढ़ लिया है तो उनके रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, और जिन्होंने अपनी तैयारी हाल ही में शुरू किया है तो उनको वो सारी चीज़ें फैक्ट वाइज एक करके केवल एक वीडियो में आप लोगों को मिला। और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी के लिए यह वीडियो उतना ही उपयोगी साबित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अभी जो है इसके अलावा हम एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो बनाएंगे, जिसमें लगभग सारे फैक्ट हम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।